ओम ओम ओम। आज हम मध्यकालीन भारत का नौवा वीडियो को देखेंगे। आज हम मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसका हम नौवा वीडियो को देखेंगे, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर कितना 25 से लेकर 27 तक के तथ्यों को देखेंगे। जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 25 से लेकर 27 तक के तथ्यों को देखेंगे। और आज के ये मेरा नौवा वीडियो है जो कि हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का ये नौवा वीडियो है, लेक्चर नंबर 25 से लेकर 27 तक। ठीक है, शुरू करते हैं। अब पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर शब्द का मतलब फारसी में महान होता है। अकबर शब्द का मतलब फारसी में महान होता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट सिंध में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट सिंध में हुआ था। अकबर का पिता हुमायूं था एवं माता हमीदा बानो बेगम थी। अकबर का पिता हुमायूं एवं माता हमीदा बानो बेगम थी। अकबर की पत्नी रुकैया बेगम, सलीमा बेगम और हरका बाई था। अकबर की पत्नी रुकैया बेगम, सलीमा बेगम, हरका बाई था। हरका बाई आगे चलकर जोधाबाई, मरियम उजमानी और हीर कुंवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरका बाई आगे चलकर जोधाबाई, मरियम उजमानी और हीर कुंवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर का गुरु मुल्ला पीर अहमद था। अकबर का गुरु मुल्ला पीर अहमद था। अकबर का आध्यात्मिक गुरु अब्दुल लतीफ़ थे। अकबर का आध्यात्मिक गुरु अब्दुल लतीफ़ थे। अकबर का प्रधानमंत्री अबुल फजल एवं प्रधान सेनापति मानसी थे। अकबर का प्रधानमंत्री अबुल फजल एवं प्रधान सेनापति मानसी थे। अकबर का उपनाम महाबली, शहंशाह, जलाल, बादशाह, अकबर ए आजम है। अकबर का उपनाम महाबली, शहंशाह, जलाल, बादशाह, अकबर ए आजम है। अकबर का संरक्षक बैरम खां 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक रहा। अकबर का संरक्षक बैरम खान 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक रहा। दिल्ली और आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले गजनी और सिंध के सूबेदार थे अकबर। दिल्ली और आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले गजनी और सिंध के सूबेदार थे अकबर। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर थे। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर थे। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कलानौर अभियान पर बैरम खान के साथ गए थे। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कलानौर अभियान पर बैरम खान के साथ गए थे। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में बैरम खान ने करवाया। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में बैरम खान ने करवाया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर एवं बैरम खां जब पंजाब अभियान पर जाते समय दिल्ली एवं आगरा को अपने सेनापति तारगी बेग को सौंपा था। अकबर एवं बैरम खां जब पंजाब अभियान पर गया तो दिल्ली एवं आगरा को अपने सेनापति तारगी बेग को सौंपा था। दिल्ली एवं आगरा पर हेमू चढ़ाई करता है तो अकबर का सेनापति तारगी बाग हेमू को रोकने का प्रयास किया तो हेमू ने तारगी बाग को जमकर पीटा तो पीटने के कारण तारगी बेग की हत्या बैरम खां कर डाला। दिल्ली एवं आगरा पर हेमू चढ़ाई करता है तो अकबर का सेनापति तारगी हेमू को रोकने का प्रयास किया तो हेमू ने तारगी बेग को जमकर पीटा तो पीटने के कारण तारगी बेग की हत्या बैरम खां कर डाला। पानीपत का दूसरा युद्ध में हेमू मारा जाता है अकबर के द्वारा। पानीपत का दूसरा युद्ध में हेमू मारा जाता है अकबर के द्वारा। पानीपत का दूसरा युद्ध में प्रमुख भूमिका बैरम खां का था। पानीपत का दूसरा युद्ध में प्रमुख भूमिका बैरम खां का था।
अब हेमू के बारे में जानकारी। हेमू का जन्म 1501 में अलवर राजस्थान में हुआ था। हेमू का जन्म 1501 में अलवर राजस्थान में हुआ था। हेमू के पिता पूरनमल थे। हेमू का वास्तविक नाम हेमचंद्र था और विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। हेमू का वास्तविक नाम हेमचंद्र था और विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। हेमू शेरशाह सूरी का सलाहकार, कोषाध्यक्ष और सेनापति था। हेमू शेरशाह सूरी का सलाहकार, कोषाध्यक्ष और सेनापति था। शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने हेमू को दरोगा ए चौकी का पद दिया था। शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने हेमू को दरोगा ए चौकी का पद दिया था। इस्लाम शाह के मरने के पश्चात हेमू उनके भाई आदिल शाह के प्रधानमंत्री बने। इस्लाम शाह के मरने के पश्चात हेमू उनके भाई आदिल शाह के प्रधानमंत्री बने। आदिल शाह के मरने के पश्चात हेमू आदिल शाह के भाई सिकंदर शाह सूरी के सेवा में नियुक्त हुए। आदिल शाह के मरने के पश्चात हेमू आदिल शाह के भाई सिकंदर शाह सूरी के सेवा में नियुक्त हुए। हेमू अपने जीवन में कुल 49 युद्ध कर चुका था। हेमू अपने जीवन में कुल 49 युद्ध कर चुका था। दिल्ली एवं आगरा की गद्दी पर बैठने वाला भारत का प्रथम और अंतिम हिंदू शासक हेमू था। दिल्ली एवं आगरा की गद्दी पर बैठने वाला भारत का प्रथम और अंतिम हिंदू शासक हेमू था। दिल्ली एवं आगरा की गद्दी पर बैठने वाला भारत का प्रथम और अंतिम हिंदू शासक हेमू था। अकबर का प्रमुख अभियान। आमेर अभियान 1562 में अकबर ने किया। आमेर राजस्थान में है। आमेर के राजा भारमल बिहारी मल कछवाहा वंश से संबंधित थे। अकबर के अधीनता को स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राजा भारमल थे। भारमल की पुत्री हरखा भाई से अकबर ने निकाह किया। आमेर अभियान 1562 में अकबर ने किया। आमेर राजस्थान में है। आमेर के राजा भारमल बिहारीमल कछवाहा वंश से संबंधित थे। अकबर के अधीनता को स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राजा भारमल थे। भारमल की पुत्री हरखा बाई से अकबर ने निकाह किया। मेवाड़ अभियान 1568 में अकबर किया। मेवाड़ अभियान का नेतृत्व अकबर की सेनापति आसफ खान ने किया। मेवाड़ के राजा उदय सिंह थे। उदय सिंह के पिता राणा संगा था। उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप था। उदय सिंह अपने 2 सैनिक जायमल एवं फतेह सिंह को मेवाड़ सौंपकर पहाड़ियों में भाग गए तो अकबर ने मेवाड़ में 30,000 राजपूत का सर कलम करवा दिया। जी, मेवाड़ अभियान 1568 में अकबर किया। मेवाड़ अभियान का नेतृत्व अकबर की सेनापति आसफ खान ने किया। मेवाड़ के राजा उदय सिंह थे। उदय सिंह के पिता राणा संगा थे। उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप था। उदय सिंह अपने 2 सैनिक जायमल एवं फतेह सिंह को मेवाड़ सौंपकर पहाड़ियों में भाग गए तो अकबर ने मेवाड़ में 30,000 राजपूत का सर कलम करवा दिया। मारवाड़ राजस्थान अभियान 1570 में अकबर ने किया। अकबर एवं उनके सेनापति मानसिंह स्वयं गए मारवाड़। मारवाड़ का राजा चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार किया तो अकबर ने मारवाड़ पर आसानी से कब्जा कर लिया। मारवाड़ राजस्थान अभियान 1570 में अकबर ने किया। अकबर एवं उनके सेनापति मानसिंह स्वयं गए मारवाड़। मारवाड़ का राजा चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार किया तो अकबर ने मारवाड़ पर आसानी से कब्जा कर लिया। गुजरात का प्रथम अभियान 1571 में स्वयं अकबर ने किया। गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित किया एवं गुजरात के 50% पर अधिकार को किया अकबर ने। गुजरात का प्रथम अभियान 1571 में स्वयं अकबर ने किया। गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित किया एवं गुजरात के 50% क्षेत्र पर अधिकार किया अकबर ने। 1572 में अकबर ने गुजरात पर दोबारा अभियान किया। इस समय गुजरात का राजा मिर्जा हुसैन मिर्जा को अकबर ने पराजित किया एवं संपूर्ण गुजरात पर कब्जा किया। 1572 में अकबर ने गुजरात पर दोबारा अभियान किया। इस समय गुजरात का राजा मिर्जा हुसैन मिर्जा को अकबर ने पराजित किया एवं संपूर्ण गुजरात पर कब्जा किया। गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों से भेंट किया और पहली बार समुद्र को देखा। गुजरात अभियान के दौरान पहली बार समुद्र को देखा।
गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों से भेंट किया और पहली बार समुद्र को देखा। गुजरात अभियान के दौरान पहली बार समुद्र को देखा अकबर ने। गुजरात अभियान जीतने की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाज़ा आगरा के फतेहपुर सीकरी में है। गुजरात अभियान जीतने की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाज़ा आगरा के फतेहपुर सीकरी में है। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। बिहार और बंगाल अभियान 1575 में अकबर ने किया। अकबर के सेनापति मुनीम खान ने आक्रमण किया। बिहार एवं बंगाल के राजा दाऊद खान को पराजित कर मुनीम खान ने बिहार एवं बंगाल पर कब्जा किया। बिहार और बंगाल अभियान 1575 में अकबर ने किया। अकबर के सेनापति मुनीम खान ने आक्रमण किया। बिहार एवं बंगाल के राजा दाऊद खान को पराजित कर मुनीम खान ने बिहार एवं बंगाल पर कब्जा किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1556 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। महाराणा की ओर से दो सेनापति हातिम खां और हकीम खान सूरी ने नेतृत्व किया और अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप घायल होकर अरावली पहाड़ी में शरण लिए और प्रताप का इलाज भील जनजातियों ने किया। 1597 में हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। महाराणा की ओर से दो सेनापति हातिम खां और हकीम खान सूरी ने नेतृत्व किया और अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप घायल होकर अरावली पहाड़ी में शरण लिए और प्रताप का इलाज भील जनजातियों ने किया। 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी गवाह बदायूनी है। बदायूनी की पुस्तक मनत खाओ एवं तवारीख में हल्दी घाटी का वर्णन मिलता है। हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी गवाह बदायूनी है। बदायूनी की पुस्तक मनत खाओ ए तवारीख में हल्दी घाटी का वर्णन मिलता है। मनत खाओ ए तवारीख फारसी भाषा में है। मनत खाओ ए तवारीख फारसी भाषा में है। आसिरगढ़ एमपी का अभियान 1601 में किया अकबर ने। अकबर के जीवन काल का अंतिम अभियान आसिरगढ़ अभियान था। स्वयं अकबर नेतृत्व करने गए थे आसिरगढ़ के राजा मियाँ बहादुर को अकबर ने पराजित किया एवं एमपी पर अधिकार किया। आसिरगढ़ एमपी का अभियान 1601 में किया अकबर ने। अकबर के जीवन काल का अंतिम अभियान आसिरगढ़ अभियान था। स्वयं अकबर नेतृत्व करने गए थे आसिरगढ़ के राजा मियाँ बहादुर को अकबर ने पराजित किया एवं एमपी पर अधिकार किया। लेक्चर 25 खत्म हो गया। अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। इबादत खाना की स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर ने बनवाया, जहां केवल मुस्लिम धर्म के लोग बैठकर धार्मिक मुद्दा पर चर्चा करेंगे। लेकिन 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दिया अकबर ने। इबादत खाना की स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर ने बनवाया, जहां केवल मुस्लिम धर्म के लोग बैठकर धार्मिक मुद्दा पर चर्चा करेंगे। लेकिन 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दिया अकबर ने। मजहर न्यायालय की घोषणा 1579 में अकबर ने किया। मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने बनवाया था। मजहर में अंतिम निर्णय अकबर का मान्य होगा। मजहर न्यायालय की घोषणा 1579 में अकबर ने किया। मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने बनाया था। मजहर में अंतिम निर्णय अकबर का मान्य होगा। अकबर ने दहसल्ले राजस्थान बंदोबस्त की शुरुआत 1580 में किया। दहसल्ला को टोडरमल ने बनवाया था। अकबर ने दहसल्ला राजस्व बंदोबस्त की शुरुआत 1580 में किया। दहसल्ला को टोडरमल ने बनाया था। दहसल्ला को टोडरमल ने बनवाया था।
अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया। दीन ए इलाही का अन्य नाम तौहीद ए इलाही है। दीन ए इलाही लाने का उद्देश्य था सभी धर्मों के लोगों को एकजुट करके रखना। दीन ए इलाही को कुल 18 लोगों ने अपनाया था। दीन ए इलाही को अपनाने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल की हत्या यूसुफजाई विद्रोह दबाते दौरान हुआ। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया। दीन ए इलाही का अन्य नाम तौहीद ए इलाही है। दीन ए इलाही लाने का उद्देश्य था सभी धर्मों के लोगों को एकजुट करके रखना। दीन ए इलाही को कुल 18 लोगों ने अपनाया था। दीन ए इलाही को अपनाने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल की हत्या यूसुफजाई विद्रोह दबाते दौरान हुआ। दीन ए इलाही अपनाने वाले लोगों के लिए शर्त है, जन्मदिन के मौके पर भोज भात करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दान करना होगा, मांस मदिरा जुआ शराब आदि का सेवन नहीं करेगा, पत्नी व्रत का पालन करना होगा, बाल विवाह का विरोध करना होगा, मधुर वाणी बोलना होगा, धैर्यवान बनकर रहना होगा। दीन ए इलाही अपनाने वाले लोगों के लिए शर्त है, जन्मदिन के मौके पर भोज भात कराएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दान करना होगा, मांस मदिरा जुआ शराब आदि का सेवन नहीं करना होगा, पत्नी व्रत का पालन करना होगा, बाल विवाह का विरोध करना होगा, मधुर वाणी बोलना होगा, धैर्यवान बनकर रहना होगा। दीन ए इलाही के मुख्य पुरोहित अकबर था और प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। दीन ए इलाही के मुख्य पुरोहित अकबर था और प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अकबर ने इलाही सौमत की स्थापना 1583 में किया। अकबर ने इलाही सौमत की स्थापना 1583 में किया। अकबर ने लाहौर को दूसरी राजधानी बनाया 1585 में। अकबर ने लाहौर को दूसरी राजधानी बनाया 1585 में। अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति की 1562 में। अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति की 1562 में। अकबर ने हरमदल से अपने आप को मुक्त किया 1562 में। हरमदल की स्थापना 1560 में अकबर की धाई माँ महाम अंगा ने किया। हरमदल की इंचार्ज महाम अंगा थी। हरमदल में घुसकर अकबर कुंवारी लड़कियों के साथ मनोरंजन करता था। अकबर ने हरमदल से अपने आप को मुक्त किया 1562 में। हरमदल की स्थापना 1560 में अकबर की धाई माँ महाम अंगा ने किया। हरमदल की इंचार्ज महाम अंगा थी। हरमदल में घुसकर अकबर कुंवारी लड़कियों के साथ मनोरंजन करता था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में किया, भारत के हिंदुओं को लुभाने के लिए। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में किया, भारत के हिंदुओं को लुभाने के लिए। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया। अकबर के नौरतन अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसी, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा थे। अकबर के नौरतन अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसी, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकाम और मुल्ला के दो प्याजा थे। नौरतन अकबर के दाहिना हाथ यानी सलाहकार के रूप में थे। नौरतन मतलब अकबर के दाहिना हाथ यानी सलाहकार के रूप में थे। अकबर के प्रमुख स्थापत्य कला। अकबर ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। अकबर ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। अकबर ने शाही महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल और इबादत खाना बनवाया आगरा में फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने शाही महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल और इबादत खाना बनवाया आगरा में फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में और लाहौर का लाल किला लाहौर में बनवाया। अकबर ने इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में और लाहौर का लाल किला लाहौर में बनवाया। अकबर ने दीवान ए खास बुलंद दरवाज़ा, जहांगीरी महल और बीरबल का महल बनवाया फतेहपुर सीकरी आगरा में। अकबर ने दीवान ए खास बुलंद दरवाज़ा, जहांगीरी महल और बीरबल का महल बनवाया फतेहपुर सीकरी आगरा में। अकबर ने खास महल, तुर्की सुल्तान की कोठी, जामा मस्जिद आगरा के फतेहपुर सीकरी में बनवाया।
अकबर ने खास महल तुर्की सुल्तान की कोठी जामा मस्जिद आगरा के फतेहपुर सीकरी में बनवाया। रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से नाकिब खान शेख सुल्तान अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। अकबर के समय रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से नाकिब खान शेख सुल्तान अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया अकबर के समय में। महाभारत का फारसी में नाम रखा रजमनामा नाम से। महाभारत के फारसी में नाम रखा रजमनामा नाम से। अबुल फजल के बड़े भाई का नाम फैजी था। अबुल फजल के बड़े भाई का नाम फैजी था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया अनवर ए सादात नाम से। अकबर के समय अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया अनवर ए सादात नाम से। अकबर के समय फैजी ने नल दमयंती और लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के समय नल दमयंती सूरदास की पुस्तक है। नल दमयंती सूरदास की पुस्तक है। फैजी ने नल दमयंती और लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के समय लीलावती गणित की पहली पुस्तक है और लीलावती की रचना भास्कराचार्य ने किया था। लीलावती गणित की पहली पुस्तक है और लीलावती की रचना भास्कराचार्य ने किया था। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया। राजतरंगिणी की रचना कलहन ने संस्कृत में किया। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास का वर्णन करता है। राजतरंगिणी की रचना कलहन ने संस्कृत में किया। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास का वर्णन करता है। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने दिया। बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने दिया। नरहरि को महापात्र की उपाधि अकबर ने दिया। नरहरि को महापात्र की उपाधि अकबर ने दिया। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया अकबर ने। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया अकबर ने। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। तानसेन की रचना मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोरी, मियाँ का सारंग और दरबारी कन्हारा है फारसी भाषा में। तानसेन की रचना मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोरी, मियाँ का सारंग और दरबारी कन्हार है फारसी भाषा में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर एमपी में है। तानसेन की मकबरा ग्वालियर एमपी में है। अबूद ससमद को अकबर ने श्री कलम की उपाधि दिया। अबूद ससमद चित्रकार थे। अबूद ससमद को अकबर ने श्री कलम की उपाधि दिया। अबूद ससमद चित्रकार थे। अबूद ससमद को अकबर ने श्री कलम की उपाधि दिया। हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दिया अकबर ने। ये भी चित्रकार थे। हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दिया अकबर ने। ये चित्रकार थे। भगवान दास को अमीर उल उमरा, अमीरों का अमीर की उपाधि दिया अकबर ने। भगवान दास को अमीर उल उमरा, अमीरों का अमीर की उपाधि दिया अकबर ने। भगवान दास दरबारी कवि थे अकबर का। भगवान दास दरबारी कवि था अकबर का। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के समय राजस्व वसूलने का आधार जब्ती प्रणाली थे। अकबर के समय राजस्व वसूलने का आधार जब्ती प्रणाली थी। भारत में सबसे पहले जब्ती प्रणाली शेरशाह ने शुरू किया। भारत में सबसे पहले जब्ती प्रणाली शेरशाह ने शुरू किया। अकबर नागरा नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। अकबर नागरा नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार दसवंत और बासवान थे। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार दसवंत और बसावन था। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया। अकबर द्वारा चलाए गए सिक्का मुहर इलाही सब सोना का था।
अकबर द्वारा चलाए गए सिक्का मुहर इलाही संसब सोना का था। अकबर ने रुपया जलाली चंदा चांदी दाम जितर दिरहम तंबा का था। अकबर ने रुपया जारी किया जलाली ये चांदी का था, दाम जितल का था, दिरहम तांबा का था। अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ और अकबर की समाधि सिकंदरा आगरा में है। अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ और अकबर की समाधि सिकंदरा आगरा में है। अकबर ने सबसे पहले भारत में मनसबदारी प्रथा लागू किया। मनसब का अर्थ पद रैंक है। मनसबदारी प्रथा को अकबर ने मंगोलिया देश से लिया। अकबर ने सबसे पहले भारत में मनसबदारी प्रथा लागू किया। मनसब का अर्थ पद या रैंक है। मनसबदारी प्रथा को अकबर ने मंगोलिया देश से लिया। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर कलानौर पंजाब में थे। कलानौर में राज्याभिषेक 13 साल की उम्र में हुआ अकबर का। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर कलानौर पंजाब में थे। कलानौर में राज्याभिषेक 13 साल की उम्र में हुआ अकबर का। अकबर ने सम्राट की उपाधि आसिरगढ़ अभियान के बाद लिया। अकबर ने सम्राट की उपाधि आसिरगढ़ अभियान के बाद लिया। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया। अकबर एक निरक्षर मुगल शासक था। अकबर एक निरक्षर मुगल शासक था। अकबर के सबसे वफादार सेनापति मानसिंह थे। अकबर के सबसे वफादार सेनापति मानसिंह थे। मुगल और बंगाल के बीच 1575 में युद्ध हुआ। मुगल और बंगाल के बीच 1575 में युद्ध हुआ। अकबर के शासनकाल में बीजापुर कर्नाटक राज्य शामिल नहीं हुआ था। अकबर के शासनकाल में बीजापुर कर्नाटक राज्य शामिल नहीं हुआ था। अकबर के समय सैन्य कमांडरों को फौजदार के नाम से जाना गया। अकबर के समय सैन्य कमांडरों को फौजदार के नाम से जाना गया। बारतौली के अनुसार अकबर का दीन ए इलाही दूरदर्शिता का परिणाम है। बारतौली के अनुसार अकबर का दीन ए इलाही दूरदर्शिता का परिणाम है। बदायूनी ने दीन ए इलाही को इस्लाम विरोधी कार्य कहा है। बदायूनी ने दीन ए इलाही को इस्लाम विरोधी कार्य कहा है। स्मिथ ने दीन ए इलाही को मूर्खता का स्मारक कहा। स्मिथ ने दीन ए इलाही को मूर्खता का स्मारक कहा। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाना में करते थे। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाना में करते थे। अकबर के समय झरोखा दर्शन की शुरुआत हुआ था। अकबर के समय झरोखा दर्शन की शुरुआत हुआ था। अकबर के समकालीन तुलसीदास रहते थे। अकबर के समकालीन तुलसीदास रहते थे। अकबर के समय राजस्व प्रणाली को जब कहा गया था। अकबर के समय राजस्व प्रणाली को जब कहा गया था। तानसेन का जन्म कलकत्ता में हुआ था। तानसेन का जन्म कलकत्ता में हुआ था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का गुरु स्वामी हरिदास था। तानसेन का गुरु स्वामी हरिदास थे। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार तानसेन, बैजू बावरा, सूरदास, बाज बहादुर और स्वामी हरिदास थे। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार तानसेन, बैजू बावरा, सूरदास, बाज बहादुर और स्वामी हरिदास थे। अकबर ने अपने यहाँ अनुवाद विभाग की स्थापना किया। अकबर ने अपने यहाँ अनुवाद विभाग की स्थापना किया। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। जहांगीर का जन्म 1569 में फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ। जहांगीर का जन्म 1569 में फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। जहांगीर के बचपन का नाम शेखू बाबात सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम शेखू बाबा सलीम था। जहांगीर शब्द का फारसी में अर्थ विश्व विजेता होता है। जहांगीर शब्द का फारसी में अर्थ विश्व विजेता होता है।
जहांगीर का पिता अकबर था। जहांगीर का माता मरियम उजमानी, जोधाबाई, हरखाबाई या हीर कुंवर था। जहांगीर का माता मरियम उजमानी, जोधाबाई, हरखाबाई या हीर कुंवर था। जहांगीर का गुरु अब्दुल रहीम खान खाना था। जहांगीर का गुरु अब्दुल रहीम खान खाना था। जहांगीर का भाई मुराद दनियाल हुसैन हसन था। जहांगीर का भाई मुराद या दनियाल या हुसैन या हसन था। जहांगीर की पत्नी मनाबाई, जगत गोसाई, सलिहा बानो बेगम या साहिब जमाल ये खास महल नूरजहाँ था। जहांगीर की पत्नी मनाबाई, जगत गोसाई, सलिहा बानो बेगम, साहिब जमाल, खास महल और नूरजहाँ था। जहांगीर का पुत्र खुसरो मिर्ज़ा, परवेज जहादार, खुर्रम शहरयार था। जहांगीर का पुत्र खुसरो मिर्ज़ा, परवेज जहादार, खुर्रम शहरयार था। इसे जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर की पुत्री निथार बेगम, बहार बानो बेगम, सुल्तान उ निसा बेगम और बेगम सुल्तान था। जहांगीर की पुत्री निथार बेगम, बहार बानो बेगम, सुल्तान उ निसा बेगम और बेगम सुल्तान था। जहांगीर के सेनापति महावत खान था। जहांगीर के सेनापति महावत खान था। जहांगीर के वजीर या पीएम आसफ खान था। आसफ खान नूरजहाँ के भाई थे। जहांगीर के वजीर पीएम आसफ खान था। आसफ खान नूरजहाँ के भाई थे। 1606 में जहांगीर का बड़ा बेटा खुसरो मिर्ज़ा अपने गुरु अर्जुन देव के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया तो जहांगीर एवं खुसरो के बीच लड़ाई हुआ, जिसमें जहांगीर ने खुसरो को पकड़कर दोनों आंखें फोड़ डाला और कैद कर डाला। फिर 1622 में जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर डाला। फिर जहांगीर ने पांचवा गुरु अर्जुन देव की भी हत्या कर डाला। 1606 में जहांगीर का बड़ा बेटा खुसरो मिर्ज़ा अपने गुरु अर्जुन देव के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया तो जहांगीर एवं खुसरो के बीच लड़ाई हुआ, जिसमें जहांगीर ने खुसरो को पकड़कर दोनों आंखें फोड़ डाला और कैद कर डाला। फिर 1622 में जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर डाला। फिर जहांगीर ने पांचवा गुरु अर्जुन देव की भी हत्या कर डाला। जहांगीर और खुसरो का युद्ध पंजाब के भौरावल में हुआ था। जहांगीर और खुसरो का युद्ध पंजाब के भौरावल में हुआ था। 1608 में इंग्लैंड के राजकुमार जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत कैप्टन हॉकिंस को अकबर के नाम का पत्र लेकर भारत भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए स्थापना करने के उद्देश्य से, पर भारत में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर से हॉकिंस ने मुलाकात दिल्ली में किया तो भाषा को लेकर दोनों के बीच बात नहीं बन पाई। तो यहीं पर जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान कहा था, इंग्लिश खान या फिरंगी खान कहा और 400 का मनसबदार भी प्रदान किया। 1608 में इंग्लैंड के राजकुमार जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत कैप्टन हॉकिंस को अकबर के नाम से पत्र लेकर भारत भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की स्थापना करने के उद्देश्य से, पर भारत में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर से हॉकिंस ने मुलाकात दिल्ली में किया तो भाषा को लेकर दोनों के बीच बात नहीं बन पाई। तो यहीं पर जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान या फिरंगी खान कहा और 400 का मनसबदार भी प्रदान किया जहांगीर ने हॉकिंस को। और पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 27 है। जहांगीर ने 1607 में मेहरुनिसा को नवरोज त्यौहार के अवसर पर अपनी माता सलीमा बानो बेगम के महल में पहली बार देखा था। जहांगीर ने 1607 में मेहरुनिसा को नवरोज त्यौहार के अवसर पर अपनी माता सलीमा बानो बेगम के महल में पहली बार देखा था। 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से निकाह किया।
1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह किया। पहला मुगल बादशाह जहांगीर ने रक्षाबंधन त्यौहार को मनाया 1612 में। पहला मुगल बादशाह जहांगीर ने रक्षाबंधन त्यौहार को मनाया 1612 ईस्वी में। जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो था। टॉमस रो का आगमन भारत में 1615 में हुआ। टॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मुलाकात किया और टॉमस रो ने जहांगीर से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहा। जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो था। टॉमस रो का आगमन भारत में 1615 में हुआ। टॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मुलाकात किया और टॉमस रो जहांगीर से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहा। मेवाड़ अभियान 1615 में किया जहांगीर ने। मेवाड़ में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। मेवाड़ का राजा अमर सिंह थे। खुर्रम एवं अमर सिंह के मध्य संधि हुआ। मेवाड़ से मुगल कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं साबित करेंगे। अमर सिंह के पुत्र करण सिंह मुगल दरबार में हाजिरी लगाएंगे और मेवाड़ मुगलों को 100 घुड़सवार सैनिक की सहायता के रूप में देगी। विशेष परिस्थिति में मेवाड़ अभियान 1615 में किया जहांगीर ने। मेवाड़ में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। मेवाड़ का राजा अमर सिंह थे। खुर्रम एवं अमर सिंह के मध्य संधि हुआ। संधि था कि मेवाड़ से मुगल कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करेंगे। अमर सिंह के पुत्र करण सिंह मुगल दरबार में हाजिरी लगाएंगे। मेवाड़ मुगलों को 100 घुड़सवार सैनिक सहायता के रूप में देगी। विशेष परिस्थिति में गोलकुंडा अभियान 1616 में किया जहांगीर ने। जहांगीर ने 1616 में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। गोलकुंडा अभियान 1616 में किया जहांगीर ने। जहांगीर ने 1616 में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। अहमदनगर अभियान 1617 में करने के लिए जहांगीर ने सैन्य नेतृत्व खुर्रम को दिया। अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। मलिक अंबर का समर्थन बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह ने किया। मलिक अंबर खुर्रम के हाथों पराजित हुआ और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर खुर्रम को शाहजहाँ को उपाधि दिया और 30,000 का मनसब भी दिया। शाहजहाँ का अर्थ खुशमिजाज दुनिया का राजा होता है। अहमदनगर अभियान 1617 में करने के लिए जहांगीर ने सैन्य नेतृत्व खुर्रम को दिया। अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। मलिक अंबर का समर्थन बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह ने किया। मलिक अंबर खुर्रम के हाथों पराजित हुआ और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दिया और 30,000 का मनसब भी दिया। शाहजहाँ का अर्थ खुश मिजाज या दुनिया का राजा होता है। भारत में सबसे पहले छापामार या गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत मलिक अंबर ने किया। भारत में सबसे पहले छापामार या गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत मलिक अंबर ने किया। कांगड़ा अभियान 1619 में जहांगीर ने किया। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा अभियान का नेतृत्व स्वयं जहांगीर ने किया। हिमाचल के राजा मोहम्मद नासिर खान को जहांगीर ने पराजित किया एवं हिमाचल को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। चित्रकला का कांगड़ा शैली का विकास जहांगीर ने किया। कांगड़ा अभियान 1619 में जहांगीर ने किया। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा अभियान का नेतृत्व स्वयं जहांगीर ने किया। हिमाचल के राजा मोहम्मद नासिर खान को जहांगीर ने पराजित किया एवं हिमाचल को भी मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। चित्रकला का कांगड़ा शैली का विकास जहांगीर ने शुरू किया। चित्रकला का कांगड़ा शैली का विकास जहांगीर ने शुरू किया। जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा और लाहौर मस्जिद का निर्माण, खुसरो मिर्जा का मकबरा खुसरो बाग आगरा में बनवाया। जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा और लाहौर मस्जिद का निर्माण, खुसरो मिर्जा का मकबरा, खुसरो बाग ये सब आगरा में बनवाया।
जहांगीर ने सूरदास को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। जहांगीर ने सूरदास को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। गंधार अभियान 1622 में हुआ। जहांगीर ने शाहजहां को गंधार पर अभियान करने को कहा, लेकिन शाहजहां ने मना कर दिया, तो जिस कारण ईरानी शासक शाह अब्बास ने गंधार पर हमेशा के लिए कब्जा कर लिया, तो गंधार को कोई भी मुग़ल राजा दोबारा नहीं जीत पाया और गंधार 1622 में हमेशा के लिए निकल गया मुग़लों से। गंधार अभियान 1622 में हुआ। जहांगीर ने शाहजहां को गंधार पर अभियान करने को कहा, लेकिन शाहजहां ने मना कर दिया, तो जिस कारण ईरानी शासक शाह अब्बास ने गंधार पर हमेशा के लिए कब्जा कर लिया, तो गंधार को कोई भी मुग़ल राजा दोबारा नहीं जीत पाया और गंधार 1622 में हमेशा के लिए निकल गया मुग़लों से। नूरजहाँ का जन्म 1577 में गंधार में हुआ। नूरजहाँ ईरान की निवासी थी। नूरजहाँ का जन्म 1577 में गंधार में हुआ। नूरजहाँ ईरान की निवासी थी। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा थी। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा थी। नूरजहाँ का पिता मिर्ज़ा गयास बेग था। नूरजहाँ का पिता मिर्ज़ा गयास बेग था। नूरजहाँ की माता अस्मत बेगम थी। नूरजहाँ की माता अस्मत बेगम थी। नूरजहाँ की पहली पत्नी अली कुली बेग थी। नूरजहाँ की पहली पत्नी अली कुली बेग थी। अली कुली से एक पुत्री लाडली बेगम की प्राप्ति हुई। अली कुली से एक पुत्री लाडली बेगम का जन्म हुआ। अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि जहांगीर ने दिया 1607 में। अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि जहांगीर ने दिया 1607 में। जहांगीर ने मिर्ज़ा गयास बेग ससुर को एतमाद उ दौला की उपाधि दिया। जहांगीर ने मिर्ज़ा गयास बेग ससुर को एतमाद उ दौला का उपाधि दिया। भारत में गुलाब से इत्र निकालने की विधि अस्मत बेगम ने खोजा। भारत में गुलाब से इत्र निकालने की विधि अस्मत बेगम ने खोजा। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरमहल की उपाधि महलों की रानी एवं नूरजहाँ की उपाधि विश्व की रोशनी कहा। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरमहल की उपाधि महलों की रानी एवं नूरजहाँ की उपाधि विश्व की रोशनी कहा। नूरजहाँ की सम्मान में जहांगीर ने भारी मात्रा में चांदी का सिक्का जारी किया। नूरजहाँ की सम्मान में जहांगीर ने भारी मात्रा में चांदी का सिक्का जारी किया। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। आगरा के निकट शाहबुर्ज में पत्थर के खंभे में लगवाया गया न्याय का जंजीर, जो सोना का जंजीर था। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। आगरा के निकट शाहबुर्ज में पत्थर के खंभे में लगवाया गया न्याय का जंजीर सोना का जंजीर था। पहला मुगल बादशाह जहांगीर ने प्रशासन में मराठों को उच्च पद पर नियुक्त किया। पहला मुगल बादशाह जहांगीर ने प्रशासन में मराठों को उच्च पद पर नियुक्त किया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में खुद फारसी भाषा में आधा लिखा और पूरी करने का काम मोतबिंद खान ने किया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी खुद फारसी भाषा में आधा लिखा और पूरा करने का काम मोतबिंद खान ने किया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में कहा कि मैं एक बोतल शराब और 2 बोटी मीट के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान को खो दिया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में कहा है, मैंने 1 बोतल शराब और 2 बोटी मीट के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान को खो दिया। जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगाली ईसाई पादरी सेंट जेवियर भारत आया। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगाली ईसाई पादरी सेंट जेवियर भारत आया। 1617 में जहांगीर ने भारत के सभी जैन मंदिरों को नष्ट किया और सभी जैन साधुओं को भारत से निकालने का आदेश दिया। 1617 में जहांगीर ने भारत के सभी जैन मंदिरों को नष्ट
किया और सभी जैन साधुओं को भारत से निकालने का आदेश दिया। 1621 में जहांगीर ने हरिद्वार के प्रसिद्ध जैन गुरु जदरूप से मुलाकात किया और उपहार के रूप में 350 का मनसब दिया। 1621 में जहांगीर ने हरिद्वार के प्रसिद्ध जैन गुरु जदरूप से मुलाकात किया और उपहार के रूप में 350 का मनसब दिया। जहांगीर ने प्रत्येक दिवाली के अवसर पर जुआ खेलने की परंपरा शुरू किया। जहांगीर ने प्रत्येक दिवाली के अवसर पर जुआ खेलने की परंपरा शुरू किया। जहांगीर के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने मथुरा में केशव राय मंदिर बनवाया। जहांगीर के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने मथुरा में केशव राय मंदिर बनवाया। जहांगीर के कहने पर अब्दुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार आगा राजा अबुल हसन मोहम्मद नासिर फारूक बेग मनोहर गोवर्धन बिशन दास उस्ताद मंसूर था। जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार आगा राजा अबुल हसन मोहम्मद नासिर फारूक बेग मनोहर गोवर्धन बिशन दास उस्ताद मंसूर था। इत्माद उद दौला का मकबरा को नूरजहां ने 1627 में आगरा में बनवाया। भारत में निर्मित पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा था। इस मकबरे में पहली बार पितरा दूरा जराऊ इटली की कलाकारी का प्रयोग किया गया। इत्माद उद दौला का मकबरा को नूरजहां ने 1627 में आगरा में बनवाया। भारत में निर्मित पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा था। इस मकबरे में पहली बार पितरा दूरा जराऊ इटली की कलाकारी का प्रयोग किया गया। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुआ। इन्हें लाहौर के शहदारा में रावी नदी के तट के किनारे दफनाया गया, जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुआ। इन्हें लाहौर के शहदारा में रावी नदी के तट के किनारे दफनाया गया, जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर ने सिक्का चलाए। खैर काबुल, नूर अफसा, नूर अफगान सोना का और निसार, नूर करम, नूर जहानी, सवाई सावल चांदी का सिक्का चलाया। जहांगीर ने सिक्का चलाया। खैर काबुल, नूर अफसा, नूर अफगान, ये सभी सोना का सिक्का था, सोना का, और निसार, नूर करम, नूर जहानी, सवाई सावल, ये चांदी का सिक्का चलाया। जहांगीर और नूरजहां को 1626 में महावत खान ने झेलम नदी के तट पर बंदी बनाया। महावत खान जहांगीर का सेनापति था। जहांगीर और नूरजहां को 1626 में महावत खान ने झेलम नदी के तट पर बंदी बनाया। महावत खान जहांगीर के सेनापति था। नूरजहां का अन्य नाम पदम हिसी और बादशाह बेगम था। नूरजहां का अन्य नाम पदम हिसी और बादशाह बेगम था। पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस की उपाधि दिया। पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस की उपाधि दिया। जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किया था, जिसका नाम आईने जहांगीरी था। जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किया, जिसका नाम आईना जहांगीरी था। जहांगीर मुगल बादशाह बनने से पहले अवध एवं बंगाल का सूबेदार था। जहांगीर मुगल बादशाह बनने से पहले अवध एवं बंगाल का सूबेदार था। जहांगीर के शासनकाल के दौरान 1626 में उच्च डच यात्री फ्रांसिस्को पेलसर्त भारत आया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान 1626 में डच यात्री फ्रांसिस्को पेलसर्त भारत आया। इस प्रकार से लेक्चर नंबर 27 खत्म हो गया। इस प्रकार से लेक्चर नंबर 25 से 27 तक ख़त्म हो गया। ये नौवा वीडियो था जिसमें ख़त्म हो गया। मध्यकालीन भारत का ये नौवा वीडियो था, जिसमें लेक्चर नंबर 25 से लेकर 27 तक देखे हैं।
और ये मध्यकालीन भारत का सेकेंड लास्ट वीडियो था, अर्थात इसके बाद एक और वीडियो आएगा 10वां वीडियो, जिसमें हम लेक्चर नंबर कितना 28 से लेकर 31 लेक्चर नंबर 31 तक के तथ्यों को देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद मध्यकालीन भारत का जो नोट्स हैं वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।